देखिए गति के नियम, सबसे पहले गति के नियम के बारे में जो बताए, तो गति के नियम कौन बताए थे? सबसे पहले जिनका नाम था, क्या नाम था? सर आइजक न्यूटन। क्वेश्चन है कि गति के नियम का सूत्रीकरण किस वैज्ञानिक ने और कब किया, है ना? देखो गति के नियम का सूत्रीकरण, सूत्री मतलब फॉर्मूला है ना, और गति के नियम के बारे में बताया, समझाया। कौन बताया? कौन बताए थे? महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने। कौन बताए थे? सर आइजक न्यूटन ने। और कब बताए थे? 1679 ईस्वी में। कब? 1679 में। यानी 1679 ईस्वी में गति के नियम का सूत्रीकरण किए थे, है ना? कौन? महान अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने। उन्होंने बताया तीनों नियम को। क्या क्या बताया? पहले नियम में जानिए। पहले नियम में उन्होंने कहा, पहले नियम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था, विराम मतलब अस्थिर की अवस्था, कोई भी वस्तु है अपने विराम की अवस्था या गति की अवस्था, या तो वह विराम में है, अस्थिर में है, या फिर वह गति में है, तब तक बनाई रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी व संतुलित बल कार्य ना करे। बाहरी व संतुलित बल कार्य ना करे। जैसे में देखिए, स्केच को हमने यहाँ पे रख दिया, ये अपनी कौन सी अवस्था में है? विराम की अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? विराम की अवस्था में। इस पे ये विराम तब तक बनाए रखेगा जब तक इस पे कोई हम बाहरी व संतुलित बल कार्य न करें। इस पे अगर हमने कार्य किया तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन किया, ये क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह चला गया। या फिर कोई चीज चल रहा है, जैसे मेरा मुंह चल रहा है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अब इस पे एक बल कार्य की, ये अपने अवस्था को बनाए हुए है, बोल रहा है ना, आवाज निकल रही है, मुंह चल रहा है। जब तक इस पे हमने कोई काम नहीं किया तब तक ये चलता रहा। लेकिन अगर इससे हमें कोई काम करने से हमको इसको करना है बंद, हो गया, बंद हो गया। उसी तरह कोई भी गाड़ी चल रहा है, गाड़ी पे जब तक हम ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक बंद नहीं होगा, गाड़ी चलते रहेगा। वही कहता है, इसके प्रथम नियम में कहता है कि कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु जो है, या तो वह विराम की स्थिति में हो या फिर गति की स्थिति में हो, तब तक वह अपनी स्थिति को बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी और संतुलित बल कार्य ना करे। उनका पहला नियम हो गया। समझ में आ गया? दूसरा नियम में कहता है, गति के दूसरे नियम में न्यूटन जी कहते हैं कि किसी वस्तु पर, कोई भी वस्तु पर कोई असंतुलित बाहरी बल, है ना, कोई असंतुलित बाहरी बल के कार्य करने से उस वस्तु में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। त्वरण जो होता है बल के समानुपाती हो जाता है। बल के समानुपाती, बल के अनुसार, समानुपाती मतलब उसी के अनुसार हो जाता है, बल के अनुसार होता है। त्वरण कहते हैं किसको? त्वरण कहते हैं किसको? हमने तो परिभाषा में पढ़ लिया कि सर कि न्यूटन गति के दूसरे नियम में कहता है कि किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बाहरी बल कार्य करने से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण हो जाता है। त्वरण क्या हो जाता है? उत्पन्न होता है। त्वरण कहते हैं किसको? त्वरण के बारे में जानिए। त्वरण, है ना, त्वरण कहता है समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर। समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर, यही कहलाता है त्वरण। जब हम उस पे कोई वस्तु पे असंतुलित बल कार्य कर रहे हैं तो कुछ न कुछ समय रहा होगा, और जब समय है उसके बाद जब तुरंत जब उस पे हमने बल कोई कार्य किया, जब कोई वस्तु पर बल कार्य लगाया, बल लगाया,
तो वह वेग में परिवर्तन करेगा कि नहीं। मान लिया अगर वो धीरे धीरे, ये जैसे अगर अभी देखिए ये अभी धीरे धीरे चल रहा है धीरे धीरे, और थोड़ा सा इसमें बल लगा दिए तो स्पीड पकड़ लिया, इसके वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं, समय में भी परिवर्तन हुआ, समय के साथ इसका परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण। वही कहता है कि किसी वस्तु पर कोई असंतुलित, बता रहे हैं तो देखती है इधर उधर, कोई असंतुलित बाहरी बल के कार्य करने से उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है, तो बल हम इस दिशा में लगाए ना, बल लगाएंगे इस दिशा में, त्वरण भी उसी के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती त्वरण होता है। और वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान इसका कुछ वेट होगा वस्तु का, वह हमेशा क्या होता है, और वस्तु के द्रव्यमान के वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, त्वरण होता है। त्वरण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा कहता है त्वरण की दिशा बल की ही दिशा में होती है। जिधर बल लगाएंगे त्वरण उधर ही होगा, उधर ही उसके वेग में परिवर्तन होगा। क्या बल हम इधर लगा रहे हैं इधर चलाएगा नहीं ना। वही कहता है कि उसके त्वरण की दिशा जो होता है बल के दिशा की ओर होता है। तीसरा नियम जो कहता है न्यूटन गति का तीसरा नियम में कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। जैसे मैं इसमें जितना जोर से मारूंगा, उतने जोर से ये हमको झटका देगा, हमको चोट लगेगा उतना ही कस के, है ना। हल्के से इसे करेंगे हमको चोट नहीं लगता है, क्योंकि हम उसको हल्के से मार रहे हैं, वो भी हमको हल्के से ही चोट पहुंचाना है ना। लेकिन अगर इस पे हम कस के मारेंगे तो ये हमको चोट पहुंचाएगा कस के, समझिए कि नहीं। कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। परिभाषा में कहता है कि जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है। मान लीजिए एक वस्तु क्या है, एक वस्तु ये है, दूसरा वस्तु मेरा हाथ है। जब पहली वस्तु द्वारा, या फिर इसको दूसरी वस्तु मानिए, इसको पहली वस्तु मानिए, एंड का ये पहली ये दूसरी, कहता है जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे बल लगाया जाता है, दूसरी वस्तु पे बल लगाया जाता है, तो दूसरी वस्तु द्वारा, ये ना दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। कितना, जितना जोर से इस पे बल लगाएंगे उतना ही जोर से ये भी बल लगाएगा हमारी ओर, है ना, यानी बराबर। वही कहता है कि जब एक वस्तु पर हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चोट करते हैं तो दूसरी वस्तु जो है पहली वस्तु पर भी उतने ही बराबर पर चोट करती है। वही है परिभाषा में कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा। हम इधर इसको चोट मारे, ये चोट हमको किधर मारा, इधर, ये आगे चोट मारा, इसके आगे कहीं चोट गया नहीं, हम इसको मारे तो ये उल्टा हमको मारा। विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा। दीवार में हम अगर मारेंगे, दीवार को हम इधर मारे तो ये जाके उधर ना दीवार में मारेगा, नहीं, ये दीवार हम ही को तुरते उलट देगा, उल्टा मारता है ना। वही कहता है कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। तीनों नियम को याद कर लीजिए। अभी से आपको पूरा मैट्रिक, इंटर, आईए, बीए जो आप कर कीजिएगा उसी में आपको ये काम आएगा। ठीक है, उतारिए।